हंसवाहिनी विद्यापीठ में मेरे प्यारे छात्रों आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। चैप्टर 2 आपका चल रहा था। चैप्टर का नाम था पावर प्ले, जिसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 5। तो इसमें आगे क्या कह रहा है देखिए। तो इसके पहले बेटा हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में सीख लिया था कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं। इसी क्रम में हमारा रह रहा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन। तो इस लेक्चर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन क्या होता है, या बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रूल। जैसी को प्रॉपर्टीज़ भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, ठीक है। तो सबका मतलब एक ही है और कुल मिला के यही रूल होते हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला जैसे है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल और जीरो एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। एक एक करके यही डिस्कस करना और आपके पूरे चैप्टर में यही सारा कहानी के माध्यम से दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि ये जनरल फॉर्म में जो लिखा हुआ है। जैसे प्रोडक्ट रूल बेटा क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं होता कि जैसे दो नंबर हैं, जैसे a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाइड में है। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बेटा क्या होता है कि दोनों की पावर ऐड हो जाती है और बेस यहाँ पे देखना बेटा सेम होनी चाहिए। जैसे कि 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 कहीं पे लिखा हुआ है तो बेटा आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम है 2 2, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। मीन्स ये पावर ऐड हो जाएंगी और ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 8 के। एक ये आपका रूल हो गया, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे a एक नंबर है जिसकी पावर m है और वही नंबर का पावर n है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है। ये रूल फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है कि क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। क्वोशिएंट का मीन्स होता है बेटा डिवीज़न, ठीक है। अगर a की पावर m और a की पावर n है, डिवीज़न में है, तो पावर बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्लस करेंगे और डिवीज़न में माइनस, ठीक है। जैसे 2 की पावर 6 डिवीज़न 2 की पावर 2 करेंगे, जिसको बेटा आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 माइनस 2 मीन्स 2 की पावर 4। तो ये रूल भी हो गया हमारा। प्रोडक्ट रूल बेटा क्या है, प्रोडक्ट रूल ऐसा है कि मान लो कोई नंबर दिया हुआ उसकी पावर m है एंड उसकी होल पावर n हो जाती है, तो बेटा क्या होता है यहाँ पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल 2 की पावर 6 है बेटा और इसकी होल पावर आपको 2 दिया हुआ है। तो ये देखने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितना डिफिकल्ट चीज़ दिया हुआ है, बट इसमें कुछ करना नहीं बेटा। अगर पावर की पावर दी है तो मीन्स पावर को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 2 की पावर 6 इंटू 2 कर देंगे तो 2 की पावर 12 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पावर रूल है। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट था बेटा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, बट इस केस में क्या था कि बेस सेम है आपका, लेकिन इस केस में क्या है बेस डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल के लिए 2 की पावर 3 दिया हुआ है इंटू 3 की पावर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या था कि बेस सेम था आपका और पावर डिफरेंट थी। तो इस केस में बेटा क्या होता है कि अगर पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हो, बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 इंटू 3 और उसकी होल पावर आप 3 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 इंटू 6 की पावर मीन्स 3 हो जाएगा। इस केस में क्या करते थे, पावर को ऐड करते थे। अब इस केस में क्या करना, बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई करके उसकी होल पावर चूँकि सेम है तो उसकी होल पावर सेम नंबर हम लिख सकते हैं। सेम बेटा जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल था तो क्वोशिएंट रूल भी था, मतलब डिवीज़न वाला था। वैसे यहाँ पर भी अगर प्रोडक्ट रूल है तो फ्रैक्शन रूल मतलब डिवीज़न वाला रूल भी होगा। अगर a की पावर m है और b की पावर n m है, ठीक है, पावर सेम है, तो आप इसको होल ब्रैकेट में ले सकते हो। मीन्स a डिवाइडेड बाई b करके इसको होल पावर लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल नंबर लेके लेते हैं, कहीं पे 2 की पावर 3 बेटा लिखा हुआ और 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको बेटा 2 डिवाइडेड बाई 3 करके होल पावर 3 कर सकते हो, क्योंकि पावर सेम है। तो ये आपका फ्रैक्शन रूल है, ठीक है, वेरी सिंपल। जीरो एक्सपोनेंट रूल, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये आगे आपको चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी शॉर्टकट में आप समझते चलिए कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे 2 की पावर बेटा अगर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा। कैसे आता है, क्यों आता है, अभी आगे यही इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक बेटा जो बुक में आपके दिया उसके हिसाब से हम एक एक रूल बात करते चलेंगे। जैसे फर्स्ट हमने प्रोडक्ट रूल की बात की थी, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे हमने बोला था कि a की पावर m इंटू बी की पावर n, अगर सॉरी a की पावर n इंटू बी की सॉरी यहाँ पे क्या था, हमने बात की थी कि बेटा अगर a की पावर m है इंटू
ए की ही पावर n है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है m प्लस n। तो यही चीज़ आपके बुक में कैसे लिखा गया है वही यहाँ पे हम लोग देखने चल रहे हैं। तो बुक में आपको दिया हुआ पहले तो एग्जांपल से लेके शुरू किया हुआ है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ p की पावर 4 p की पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा p की पावर 4 मतलब p को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। p की पावर 6 मीन्स बेटा p को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे कर दिया। तो जब यहाँ पे 4 और 6 टाइम करोगे तो टोटल कितना हो गया, 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मीन्स इसको हम लिख सकते हैं p की पावर 10। ठीक है, तो इन जनरल इसको हम लोग क्या यहाँ पे हो रहा है देख रहे हो कि 4 और 6 ऐड होके क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो इसी का एक जनरल नोटेशन बना दिया है बुक में कि n की पावर a और n की पावर अगर b है तो उसको हम लिख सकते हैं n की पावर a प्लस बी, वेयर a b आर द काउंटिंग नंबर्स हैं। a b कोई काउंटिंग नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला a की पावर m और a की पावर n था, बुक में आपको क्या दिया हुआ n की पावर a इंटू अगर n की पावर b है तो इसको आप लिख सकते हो n की पावर a प्लस बी। तो ये जनरल नोटेशन है, आप कुछ भी a b c d कुछ भी लेके ये फार्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो बुक में आपको ये वाला फार्मूला दिया गया है प्रोडक्ट रूल के लिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया होगा, यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। तो इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके इनको कंप्यूट करने के लिए बोला है। तो जैसे 2 की पावर 9 है बेटा, तो इसको आप दो फॉर्म में कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। 2 की पावर आप इसको लिख सकते हो 5 एंड इसको 2 की पावर बेटा 4 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो अगर पावर प्लस में है तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं, जैसे कि ये रूल के हिसाब से। ठीक है, तो अब बेटा इसको 2 की पावर 5 32 होता है, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 2 को जो है यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम करोगे तो बेटा क्या आएगा, 16 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। घुमा फिरा के वही करना है हमें, 5 को चाहे आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करके करना है। जैसे 5 की पावर 7 है बेटा, तो 5 की पावर आप लिख सकते हो 2 प्लस 5 लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। अब इसको छोटा छोटा करके जैसे ये 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम मतलब 25 और 5 को यहाँ पे 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, या आप इस फॉर्म में भी इसको डोनेट कर सकते हो। सेम इसमें जैसे 4 की पावर 6 है तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2 प्लस 4, देन इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4 और इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पावर रूल दिया हुआ है। हमने क्या प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया जिसका मेन फार्मूला ये है और आपकी बुक में ये वाला फार्मूला दिया गया है, तो इसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पावर रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया, नेक्स्ट हमारा है दूसरा पावर रूल। ठीक है, पावर रूल में आपकी बुक में एग्जांपल के तौर पर जैसे दिया है कि इज़ 2 की पावर 2 की पावर 10 आल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 2। कह रहा है कि 2 की पावर 10 को क्या हम 2 की पावर 5 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, राइट इट एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपके बुक में ही सॉल्व करके दिया हुआ 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो आप इसको 2 की पावर 5 के एक ग्रुप में मतलब 5 के एक ग्रुप में कर सकते हो, क्योंकि 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक 5 का ग्रुप बन जाएगा और दूसरा एक 5 का ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब बेटा ये 2 बार 2 की पावर 5 हो गया, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हाँ हम इसको जैसे 2 की पावर 10 है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन जनरल इसी से फॉर्मूला बना दिया गया। इन जनरल फिर ये क्या बोल दिया है कि अगर इसमें क्योंकि हो क्या रहा है 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 के इक्वल आ रहा है, तो इसी का एक जनरल फार्मूला बना दिया कि n की पावर a की होल पावर अगर b होगी तो उसको हम या इसको बोल सकते हैं n की पावर b की पावर होल पावर a होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n की पावर a इंटू बी। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक नंबर आपके पास है 5 की पावर 2 की पावर होल पावर 3 दिया है, तो इसको बेटा आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 की पावर होल पावर 2, मतलब ये पावर इंटरचेंज भी कर सकते हो तब भी इक्वल ही आएगा। और इसका मतलब यही होता है कि इसमें आपको दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 2 जा 6 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हो तो पावर आप अगर इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 इंटू 2 करिए या 2 इंटू 3 करिए 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है और ये जनरल फार्मूला आपको लिख के रखना है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे।
अब इसी से रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चंस के लिए भी बोला है कि राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ ए पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वे। तो कह रहा है कि जो आपको नंबर दिया है इसको पावर ऑफ पावर के फॉर्म में लिखना है लगभग 2 डिफरेंट वे में। तो देखो बेटा आपको यहाँ पे 8 की पावर 6 दिया हुआ है, तो 8 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो आप 8 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, 8 इज इक्वल टू के लिए क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो 8 की जगह पे 2 की पावर 3, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ 8 की पावर 6, तो इसको आप लिखोगे 2 की पावर 3 8 की जगह पे, और पावर होल कितनी हो जाएगी 6। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कैसे लिख सकते हो आप, दूसरा जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 जा 18, 2 की पावर 18 हो जाएगा। 18 को फिर आप कन्वर्ट कर लो, 2 प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 9 इंटू 2 लिख सकते हो। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 9 का होल पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, और ये आपका सेकंड। तो ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड वे हो गया। तो 2 तरीके से हमने पावर की पावर लिख दिया। इसी तरीके से 7 की पावर 15 जैसे है, 7 की पावर 15 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 5 को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक तो लिख सकते हो 5 3 जा 15 लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आप इसको लिख सकते हो रिवर्स भी कर सकते हो, या तो आप इसको भी लिख सकते हो 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 5 की होल पावर 3, और इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 3 की होल पावर 5। ठीक है, तो ये 2 तरीके आपके हो गए। सेम इसमें भी आप अगर 8 को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो सिंपली ये भी कर सकते हो कि 8 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आपके 3 2 जा 6 होता है, और दूसरा लिख सकते हो 8 को पावर 2 3 जा 6। तो एक आपका हो जाएगा 8 की पावर 3 की होल पावर 2, और एक आपका हो जाएगा 8 की पावर 2 की होल पावर 3। तो ये भी 2 डिफरेंट वे हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया। अब आप 8 9 की पावर 14 करके बताइए कैसे कर सकते हैं। तो आपको 14 को 2 फैक्टर में पहले तो करना है, तो 14 हो जाएगा 7 2 जा 14 होता है, या इसी को आपको लिख सकते हो 2 7 जा 14 लिख सकते हो। तो इसको आप ले सकते हो पहले 9 की पावर 7 की होल पावर 2, या इसको लिख सकते हो 9 पावर 7 की होल पावर 2। ये भी 2 तरीके हो गए। इसमें और भी बन सकते हैं कि आप 9 को भी कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे 9 भी तो क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसमें भी कन्वर्ट करके और भी तरीके बन सकते हैं, लेकिन हमें बुक में 2 ही पना है, तो सिंपली हम 2 ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी दिया था कि n की पावर a की पावर b को आप ये भी लिख सकते हो n की पावर b की पावर a। तो सेम हम यही दोनों मेथड यूज़ करके यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 की पावर 8 है, 5 की पावर 8 को देखो, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 5 की पावर 8 को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 8 को जैसे आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पे, तो 5 की पावर 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो 8 को। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 5 की पावर 4 का होल स्क्वायर। दूसरा आप कर सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो, एक लिखोगे 5 इंटू 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, तो इसको इससे आप कन्वर्ट हो जाएगा 5 की पावर 2 की होल पावर 4 में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये आपके 2 तरीके हो जाएंगे। इस तरीके से आप 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे आप बढ़ेंगे तो आपका पावर रूल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पावर रूल आप प्रोडक्ट रूल आपने देख लिया, पावर रूल देख लिया। अब थर्ड बेटा आपका आ जाएगा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। मीन्स इसमें क्या होगा, अभी तक क्या था कि आपका बेस सेम होता था ए, अभी बेस आपका डिफरेंट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, पावर आपकी सेम हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे बुक में दिया होगा कि 1 इंटू 3 की पावर 4 2 की पावर 4 दिया हुआ है। तब देखो यहाँ पे बेस तो डिफरेंट है बेटा, लेकिन पावर सेम है 4 4। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे करना क्या है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। तो चूँकि सेम डिवीज़न है तो इसमें पेयर बन जाएगा, 2 2 का पेयर बन जाएगा। पेयर जैसे बनाओगे तो ये निकल के आएगा 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 कितनी टाइम है 4 टाइम, तो मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाता है, मतलब 6 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के ये क्या हो रहा है, 3 की पावर 4 आपको दिया हुआ है इंटू 2 की पावर 4 दिया है, और हो क्या जा रहा है 6 की पावर 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो पावर तो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेस मल्टीप्लाई हो जा रहा है 3 इंटू 6। तो इसी को एक जनरल फॉर्म में बना दिया है कि m की पावर a और n की पावर a है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n की पावर a। मीन्स अगर
बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी के लिए कह रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करो इसको इवेलुएट करने के लिए। तो आपको क्या दिया हुआ, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 दिया हुआ है। तो पावर सेम है, बेस क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी होल पावर क्या लग जाएगी, 5 लग जाएगी। 5 2 जा 10 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बस कहानी थोड़ा लंबी दे रखी है चैप्टर में, वो जस्ट आपको रीड आउट करना है, समझना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी के हेल्प से आपको पूरा चैप्टर समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। आपको ये फॉर्मूला बस नोट करके रखना है और समझ के रखना है, ठीक है, कि m की पावर a इंटू n की पावर a होगा, तो वो m इंटू a की होल पावर a हो जाएगा, जहाँ पे a एक काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट जो आपका क्या है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड आपको एक कुछ स्टोरी दी गई है, जिसका नाम है मैजिकल पॉन्ड, ठीक है। स्टोरी को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द मिडल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, ठीक है। द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड, आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुली। कह रहा है कि एक ये पॉन्ड है आपका, ठीक है, इसमें एक लोटस है, ठीक है। वो कह रहा है कि लोटस हर दिन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, हर दिन क्या हो रहा है, एवरी डे क्या हो रहा है, एवरी डे ये डबल हो जा रहा है। तो ये कह रहा है कि 30 days में ये पॉन्ड पूरा आपका 30 days में फुल हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि हाफ किस दिन होगा, क्योंकि ये हर डे फुल हो जा रहा है, तो मतलब इसके 29th डे पे क्या होगा, ये हाफ रहा होगा, तभी 30वें दिन फुल हुआ होगा, है ना, क्योंकि हर दिन डबल हो रहा है, तो मतलब 29th डे पे क्या रहा होगा, ये हाफ रहा होगा, और 30th डे पे ये फुल हो गया होगा, जस्ट डबल हो गया होगा। यही चीज़ आपको बुक में भी समझाया गया है कि इफ़ द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाई लोटस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट कवर्ड बाई द लोटस ऑन 29th डे। तो सेम वही होगा कि हाफ हो जाएगा। सिंस द नंबर ऑफ द लोटस डबल्ड एवरी डे, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। ये बुक में समझाया हुआ है, ठीक है। इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन और भी होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड्स वाज फुली कवर्ड एंड व्हेन द पॉन्ड्स वर हाफ कवर्ड, ठीक है। तो फुली कवर्ड कब हो रहा है, 30th डे में। तो अब इसमें क्या था कि एक लोटस लगाया था और वो हर दिन डबल हो रहा था, तो मतलब 2 फर्स्ट डे डबल हो जाएगा, फिर इसका डबल सेकेंड डे हो जाएगा, फिर इसका डबल थर्ड डे हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 को मल्टीप्लाई करते जाओगे कितने टाइम, 30 टाइम्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इसमें कितना हो जाएगा, 30th डे पे फुल हो रहा है, तो 30th डे पे हमारा हो जाएगा 2 की पावर 30 नंबर ऑफ लोटस हो जाएंगे। अब फिर कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ लोटस हमें बताना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब फुली कवर्ड होगा, हाफ कवर्ड हमारा 29th डे पे होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 डे तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाला हटा देंगे और यहाँ पे 29th डे तक मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 की पावर 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देयर इज़, फिर आगे कह रहा है कि देयर इज़ अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ द लोटस ट्रिपल्स एवरी डे। कह रहे कि एक और तालाब है जिसमें कि नंबर ऑफ लोटस क्या हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं एवरी डे, हर दिन ट्रिपल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले में डबल हो रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हेन बोथ पॉन्ड्स हैव नो फ्लावर, तो यहाँ पे दमयंती है जो कि प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। तो डबलिंग पॉन्ड में जो एक पॉन्ड है जिसमें डबल हो रहा है, मतलब 2x हो रहा है, उसमें एक लोटस उसने लगा दिया, ठीक है, धनवंती ने। फिर कह रहा है कि आफ्टर 4 days द टुक लोटस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इनटू ट्रिपलिंग पॉन्ड्स। यहाँ से फिर ये 4th डे पे क्या किया, इस लोटस में जितने लोटस हो जाएंगे इनको निकाल के क्या किया, इसमें ट्रिपलिंग वाले में लगा दिया। तो फिर कह रहा है कि आफ्टर 4 more days हाउ मेनी लोटस विल बी ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days, और 4 दिन बाद यहाँ पे कितने लोटस हो जाएंगे वो पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल है। दमयंती यहाँ पे होती है, एक लोटस यहाँ पे लगा देती डबलिंग वाले पॉन्ड में, 4 दिन बाद उसको सारे निकाल लेती जितने हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर दिन डबल होता जाएगा। एक लोटस लगाया था, फर्स्ट डे ये डबल हो जाएगा, सेकेंड डे फिर डबल हो जाएगा, थर्ड डे फिर डबल हो जाएगा, ठीक है, 4th डे फिर डबल हो जाएगा। तो 4th डे पे हमें इतने लोटस मिलेंगे, और इन सभी को निकाल के ये किस में लगा देते हैं, ट्रिपलिंग वाले में। और फिर ये कितने दिन बाद निकालना है, 4 दिन बाद। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर द फर्स्ट डे द नंबर ऑफ लोटस इन इज़ कितना हो जाएगा, 1, एक लोटस लगाया था,
कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो एक दिन डबल होगा, दूसरे दिन डबल होगा, तीसरे दिन डबल होगा, चौथे दिन डबल होगा, तो मतलब 2 की पावर 4 लोटस हमें 4th डे मिलेंगे 2x वाले पॉन्ड में से। अब इन सभी को उठा के 3x वाले में लगा दिया तो क्या होगा, आफ्टर द नेक्स्ट 4 डेज द नंबर ऑफ लोटस इज़ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इनिशियल में थे फर्स्ट वाले पॉइंट से, फिर ये ट्रिपल होते गए 4 दिन, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये हमारे नंबर ऑफ लोटस हो जाएंगे। अब इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, 2 की पावर सेम है तो मतलब 2 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6 की पावर 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लोटस हो जाएंगे। आप इसको आंसर ये निकाल के बता देंगे। अब आगे क्या करेंगे, व्हाट इफ़ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच सी प्लेस्ड, अगर वो ऑर्डर चेंज कर देती है तो क्या होगा, पहले मतलब 3x में लगाएगा तो पहले क्या होगा, 3x 3 की पावर 4 हो जाएगा, और ये फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ़ लोटस सेम ही आएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये 3 की पावर 4 करोगे तो यहाँ पे 3 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यही 6 की पावर 4 फिर आ जाएगा, मीन्स 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, 6 ही आना है, नंबर ऑफ़ लोटस सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोडक्ट रूल पे एक स्टोरी थी जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका आएगा बेटा, हमने देख लिया, आपने देख लिया प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल देख लिया, ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल देख लिया। अब पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल यहाँ पे हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है। पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल में आपके कुछ बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ, कह रहा है कि सिंप्लीफाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप इसको लिखोगे 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 है, ठीक है, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना भी है। तो इसको आप लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम लिखोगे, और 5 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यही करना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, यहाँ पे 1 1 1 आता गया, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर, मतलब 4 टाइम्स होगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। 1 कितने टाइम मल्टीप्लाई, जस्ट समझने के लिए 1 तो कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो वो एक्चुअली 1 ही आता है, तो हम लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की पावर 4। अगर इसको बेटा देखा जाए तो ये 2 की पावर 4 ऊपर और 1 की पावर 4 नीचे, तो उसको 1 ही हो जाएगा, तो मीन्स ये 2 की पावर 4 की इक्वल आएगा। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बनेगा आपको, जो कि आपको दिया हुआ कि वी कैन शो दिस ये। तो यहाँ पे क्या है कि m की पावर a एंड n की पावर a अगर है बेटा, तो आप इसको क्या करोगे, अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है डिवीज़न में, तो आप इसको होल पावर पूरे फ्रैक्शन में लगा सकते हो, ठीक है। तो सेम अगर यही चीज़ इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे कि 10 की पावर 4 आपको दिया हुआ बेटा और 5 की पावर 4 दिया हुआ है, पावर सेम है आपका डिवीज़न में और बेस डिफरेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो 10/5 और इसकी होल पावर आप 4 कर लोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 2 की पावर 4। देखो आपका आंसर भी सेम निकल के आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और आपको पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। नेक्स्ट आपके बुक में, वैसे तो हम लोग क्वेश्चन रूल पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है द अदर साइड ऑफ पावर्स करके दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन रूल ही दिया हुआ है। जैसे इसमें कह रहा है कि अगर 2 की पावर 4 में 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, तो 2 की पावर 4 मीन्स हो गया कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 2 इंटू 2 3 टाइम बचेगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर इसमें फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये पावर्स कम होती जाएंगी और इस तरीके से आपका आंसर मिलता जाएगा। तो इसमें समझाना ये चाह रहा है कि जैसे आपने देखो, अगर हमने 2 की पावर 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे पावर 3 आ रही है, मतलब 4 में से 1 माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर 2 की पावर मतलब 2 की पावर 4 में से 2 का स्क्वायर अगर डिवाइड किया तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, मीन्स 4 में से 2 माइनस हो गया। 4 में डिवाइड किया अगर 2 की पावर 3 से, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 आ रहा है, मतलब 4 में से 1 की पावर 3 माइनस हो गया, 1 पावर आ रहा है। कुल कहने का मतलब ये है कि अगर जो है 2 की पावर 4 है और डिवाइड में 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेस देखो बेटा सेम है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, माइनस होगी, जैसे कि इनिशियली में बताया था। उसी चीज़ के यहाँ पे जनरल फॉर्मूले लिखा हुआ है कि n की पावर a डिविज़न ऑफ n की पावर b,
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n की पावर a माइनस बी। जैसे कि मैंने इनिशियल में बताया था कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m माइनस n। ये वही फॉर्मूला है। तो हमने प्रोडक्ट रूल देख लिया था वहाँ पे, उसके बाद जो क्वोशिएंट रूल बताया था वो यही इसमें दिया हुआ है अदर साइड ऑफ पावर्स में, ठीक है। तो अभी बेटा हमने देख लिया प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल ये देख लिया, फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाला देख लिया। देखो इनिशियली से देखते हैं क्या क्या हमने देख लिया चीज़ें। प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया, क्वोशिएंट रूल ये वाला हमने देख लिया, ठीक है। पावर रूल भी हमने देख लिया, पावर ऑफ प्रोडक्ट और फ्रैक्शन भी देख लिया। अभी ये वाला आपका रह रहा है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो हमने 5 देख लिया। फर्स्ट हमने देख लिया ये प्रोडक्ट रूल हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड आपको पावर रूल बुक में दिया, ये भी देख लिया। थर्ड हमने पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल भी देख लिया। फोर्थ हमने इस पर एक स्टोरी भी देख ली पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल पे। पावर ऑफ फ्रैक्शन हमने देख लिया, ठीक है, फोर्थ। और फिफ्थ हमने देख लिया है बेटा क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपका कंप्लीट हो गया। 0 एक्सपोनेंट वाला एक रह रहा है। यहाँ पे बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि आपको एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है n की पावर a डिवाइडेड बाई n की पावर b, और इसकी होल पावर आपको a माइनस बी हो रही है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि n डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a भी कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे क्या है a ग्रेटर देन b है, ठीक है, मतलब a b से बड़ा है। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, बट यहाँ पे जनरलाइज आप ले सकते हो, क्योंकि अगर नेगेटिव पावर, अभी नेगेटिव पावर वाला भी आप सीखोगे कि कैसे उसको करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे n डज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों है बेटा, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यही बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई कांट n बी 0। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे था कि m आपका क्वेश्चन जो जनरल फार्मूला बनाता है ये वाला फार्मूला बनाता है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि n की पावर a डिवाइडेड बाई n की पावर b दिया गया हुआ है, ठीक है। और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है n की पावर a माइनस बी में। तो यहाँ पे n डज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब n 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो बेटा आप मैथ्स में हमेशा ये देखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे डिनोमिनेटर डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये डिवीज़न एक तरीके से, जैसे आप अगर एग्जांपल के तौर पे देखोगे, अगर 4 16 में अगर मान लो 2 का डिवीज़न है, तो इसका मतलब बेटा यही होता है, डिवीज़न का मतलब ही यही है मैथ में कि 2 को कितनी बार 2 मतलब 16 को 2 फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। एक तो ये मतलब हो गया 16 को मतलब 2 फ्रैक्शन में डिवाइड कर देना, मतलब आधा आधा कर देना। दूसरा ये मतलब है कि 2 की टेबल हम लोग कितनी टाइम्स पढ़ें कि 16 हमारा डिवाइड हो जाए। तो 2 की पावर बेटा आपको पता है कि हम लोग 8 टाइम पढ़ेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 9 अगर बेटा डिवाइडेड बाई 3 है, इसका मतलब ये होता है कि 3 की टेबल कितनी टाइम पढ़ें कि 9 डिवाइड हो जाए हमारा। 3 के बेटा आप पता है कि 3 3 9 होता है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 0 है या 3 डिवाइडेड बाई 0 है, तब इसका मतलब ये है कि 0 की टेबल कितनी टाइम बेटा पढ़ें कि 2 आ जाए। बट आपको पता है कि सर 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होता जाएगा, तो इसका आंसर डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड ऑपरेशन, ठीक है। तो मैथ में डिनोमिनेटर 0 होना अनडिफाइंड है। कभी भी अगर डिनोमिनेटर या डिवीज़न में 0 आ गया तो वो बेटा क्या है, अनडिफाइंड है। इसीलिए हम लोग क्या है यहाँ पे n को 0 नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये मतलब हमारा हो गया। हायर क्लासेस में आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे, अभी 8th क्लास में बस यही समझो आप कि 0 का डिवीज़न आपका अनडिफाइंड होता है। क्यों होता है आपको मैंने समझा भी दिया कि 0 की टेबल आप कितनी भी टाइम पढ़ लो, कभी भी ऊपर वाला नंबर नहीं आएगा, चाहे 2/0 करो, 3/0 करो, 1/0 करो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन क्या है, अनडिफाइंड है मैथ्स की लैंग्वेज में, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर हम बेटा 0 नहीं लेते हैं मैथ्स में, ठीक है। इसी डिनोमिनेटर को 0 लेके बहुत सारे लोग जैसे कि 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर देंगे। आपको इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील मिल जाएंगी कि भाई हमने तो 1 को 2 प्रूव कर दिया। वो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमेशा डिनोमिनेटर को 0 लेके प्रूव करते हैं, ठीक है, जिससे ये आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका वो अगला आ गया 6 वाला 0 एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। कुछ स्टोरी बेस पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, वो अलग बात है, बाकी जो काम की चीज़ें हैं यहीं तक हैं इसमें। तो 0 एक्सपोनेंट रूल जैसे है, तो 0 एक्सपोनेंट रूल में आपको क्या बताया था कि जैसे भी किसी नंबर की पावर 0 अगर दी गई है तो वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि मीन्स आप अगर 2 की पावर 0 है बेटा तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 माइनस 4 लिख सकते हो, 4 माइनस 4 0 ही आएगा। अब आपको माइनस का पता है बेटा कि 4 डिवाइडेड बाई 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं
अगर माइनस में मतलब डिवीज़न होगा, मीन्स 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 होगा ये। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, नीचे भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और कट के कैंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो आप देख लो 2 की पावर 0 आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये प्रूफ भी हो गया, प्रूफ करने का ये तरीका हो गया। जनरल फॉर्म में कैसे प्रूफ किया, 2 की पावर 0 को आप लिख सकते हो 2 की पावर a माइनस ए, तो 2 की पावर a डिवाइडेड बाई 2 की पावर a, सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 के आंसर ये 1 ही आएगा। तो जनरल फार्मूला ये बन गया, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मीन्स a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कुछ भी लिखो, a कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन x क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज़ कॉन्टिन्यू। तो a क्या है, a बोलो या x बोलो, ये जो आपका जिसकी पावर 0 है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 0 की पावर 0 ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब ये कोई भी पॉजिटिव कोई भी नंबर होना चाहिए बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक आपको इसमें स्टोरी टाइप भी दिया हुआ है कि व्हेन 0 इज़ इन पावर। यहाँ पे 2 तराजू में देखो 2 नंबर रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो रेड वाले नंबर होते हैं ये 0 को खूब पीटने लगते हैं, तो 0 भी भाई दिमाग लगाता है अपना, और वो क्या करता है, वो जो है गुस्से में आके इन सभी नंबर्स के पावर में चला जाता है। तो अभी क्या हुआ कि भाई ब्लू वालों का वेट तो ज़्यादा है, ये लोग मिलजुल के रह रहे हैं और ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो 0 गुस्सा हो गया, इनकी पावर पे चला गया। तो पावर पे जैसे ही चला गया इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इनका वेट बढ़ गया और ये लोग उछल के उड़ गए आसमान में। तो ये है बेटा टीम वर्क और यूनिटी की पावर। तो हमें सबको क्या बेटा यूनाइट होकर रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए, जिससे हमारी पावर एकजुट रहे और बढ़ती रहे, ठीक है। ये स्टोरी का यही माध्यम है समझाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं। अब आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल भी एक आ गया कि पावर नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने 0 पावर तो देख ली, नेगेटिव भी हो सकती है क्या सर, बिल्कुल हो सकती है। तो वही आपके बुक में समझाया गया है कि अगर 2 की पावर 4 यूनिट्स को हाफ़ किया जाए 5 टाइम्स, ठीक है, तो 2 की पावर 4 को हाफ़ किया गया 5 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो इससे डिवाइड किया तो 1/2 यूनिट आ गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर फॉर्मूले से लिखें 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो इसको आप ऐसे लिखोगे रूल से, फ्रैक्शन रूल जो आपने पढ़ा था, ठीक है, कि 4 माइनस 5 लिखोगे तो 2 की पावर सर -1 आ रहा है। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि 2 की पावर -1 और ये इक्वल होगा, मीन्स 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो ये यहाँ से समझ में आ रहा है हमें। इसी से रिलेटेड और भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसी का एक जनरल फार्मूला बन जाएगा हमारा कि अगर कहीं पे मान लो a की पावर -n दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर n हो जाएगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा। 3 की पावर -1 अगर दिया है तो इसको हम लिखेंगे 1/3। 3 की पावर -2 लिखा है तो इसको लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो माइनस में पावर है नीचे आके वो प्लस में हो जाएगी। कुल मिला के यही मतलब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया है 10 की पावर -3 मीन्स होता है 1/10 की पावर 3, 7 स्क्वायर, 7 की पावर -2 मीन्स होता है 1/7 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कैन बी राइट 10 की पावर 3 इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 अगर इधर आप ले जाना चाहते हो तो ये डिवीज़न में जाके -3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इसको समझाया भी है कि 10 की पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 की पावर -3 को डिवीज़न में लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 थी, ये 1/10 की पावर 3 हो जाएगा। मीन्स में 1 में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1/10 की पावर 3 से। तो इसको जब डिवीज़न के फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, इसको 10 की पावर 3 लिख देंगे। तो यहाँ से देखो ये प्रूफ भी हो गया है। सेम वही चीज़ है, ये जनरल फॉर्म वगैरह बना दिया है, ये जनरल फार्मूला आपका यहाँ पे बना दिया है कि n की पावर -a है तो इसको आप 1/n की पावर a भी लिख सकते हो, और कहीं पे अगर प्लस में भी पावर है तो इसको अगर डिवीज़न में ले जाओगे तो ये माइनस में पावर हो जाएगी बेटा। ये आपका हो गया यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट का रूल, ठीक है। तो ये सारे रूल हम यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कुल मिला के आपको देखो इतने रूल है। ये वाला हमारा था क्या बेटा, प्रोडक्ट रूल था जहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारा पावर रूल था बेटा जहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हमारा बेटा था क्वोशिएंट रूल जहाँ पे पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि वी हैड रिक्वायर्ड a एंड b टू काउंटिंग नंबर, कैन a be एनी इंटीजर, विल द जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या a b
कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है, देखो इस केस में कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे n की पावर a डिवाइडेड बाई n की पावर b है, तो अब यहाँ पे a b कुछ भी लो, प्लस माइनस 0 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी ले लो, 0 ले लोगे तो 1 हो जाएगा पावर। अगर ये 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट होकर 0 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 ओके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे कह रहा है कि राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो जो हमने अभी पढ़ा है उसी से इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, ठीक है। और इसमें माइनस कन्वर्ट हो जाएगा 1/-5 की पावर 3 हो जाएगा। ये हम क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/-7 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा 1/10 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म ये हो जाएंगे। अब इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो जैसे अब फर्स्ट वाला है 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 7 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 7 और माइनस वाला नीचे चला जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब आपको डिवीज़न है तो पावर माइनस हो जाता है बेटा, तो 7 - 4 कर दोगे आप, तो 2 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला देखो, अब इसमें देखो प्रोडक्ट में है तो बेटा सारे पावर क्या हो गए 3 की पावर, या तो आप पहले ऐसे कर लो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 की पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड में ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा 3 की पावर 5। प्रोडक्ट में बेटा आपको पता है कि पावर ऐड हो जाती है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा, और नीचे 3 की पावर 5 हो जाएगा। डिवीज़न में बेटा क्या होता है पावर माइनस हो जाता है, तो 8 - 5 करोगे तो 3 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सेम इसको भी आप ऐसे ही करना है, इसको लिखोगे p की पावर 3 डिवाइड में p की पावर 10। अब ये बेटा माइनस ऊपर जाएगा तो p की पावर 3 - 10 हो जाएगा, तो p की पावर -7 आएगा बेटा, इसको लिख सकते हो 1/p की पावर 7 लिख सकते हो, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। सेम इसको भी आप कर सकते हो 2 की पावर 4, नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा -4 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 4 मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख देते हैं। नीचे वाला भी आप बेस 4 है तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, तो इसको लिख सकते हो आप बेटा क्योंकि माइनस की पावर स्क्वायर में तो माइनस का कोई मतलब है नहीं, तो 4 को आप इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 होता है क्योंकि, तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4 डिवाइड होकर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा। सेम इसके लिए भी आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे बेटा है 8 की पावर p है एंड 8 की पावर q है, तो आप बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो बेस सेम हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी बेटा ऐड हो जाएगी, p + q हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे हो गए पावर रूल से रिलेटेड सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ बुक में। अब अगला आपके बुक में बेटा दिया हुआ है एक पावर लाइन का कॉन्सेप्ट, उससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी कोई पावर लाइन का मतलब हो गया कि जैसे नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में क्या होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इनफाइनाइट तक ऐसे जाता है, इधर -1 -2 -3। उसी तरह के पावर लाइन बना दिया है कि किसी नंबर की पावर 1 2 3 और माइनस में भी करेंगे और 0 भी करेंगे। जैसे यहाँ से शुरू किया हुआ है कि 4 एक नंबर है, उसकी पावर 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, और इसके आंसर ये आते जा रहे हैं, ठीक है। सेम इधर -4 किया, -1 किया, -2 किया पावर, तो -1 करोगे तो आपको पता है बेटा कि ये डिवाइड में 1/4 हो जाएगा, और ये डिवाइड में 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर = 16 हो जाएगा। तो कह रहे हैं किसी हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो अगर आपको ये 4096 है और 65536 पे जाना है, तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करने पे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो ये नंबर है इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो आपका ये नंबर है इसमें से आपको क्या है 4 यहाँ से ऊपर कितने टाइम गए 1 2 3, मीन्स जो 4 की पावर 5 है, अगर इसमें आप ये 64 डिवाइड करोगे तो मतलब ये वाले नंबर में से 4 की पावर 64 मतलब 4 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। 64 × 16 का मतलब क्या है कि 64 यहाँ है, इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर अगर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो 4 की पावर 2 से 2 स्टेप जा रहे हो कि 1 2, मतलब 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 64 से ये नंबर हमें लेना है तो 1 2 3 मतलब 4 की पावर
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। सेम अगर मान लो बेटा इस नंबर से डिवाइड करके हमें ये नंबर लाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 स्टेप नीचे आ रहा है तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 4 के स्क्वायर से। ठीक है, कुल मिला के यही हमें करना है ऊपर नीचे अगर जाना है तो। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है। कैन वी से दैट कि 16,384 मतलब 4 की पावर 7 इज़ 4 स्क्वायर टाइम्स लार्जर देन दिस। ये कह रहा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 की पावर 7 क्या इतने हैं। तो आप देखोगे कि 4 की पावर 7 में अगर 4 की पावर 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 की पावर 5 आएगा। तो हाँ बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप इसको नंबर लाइन में भी देख सकते हो। नंबर लाइन में आप देखोगे तो कौन सा नंबर कर रहा है, 16,384 और 16। तो 16 हमारा बेटा यहाँ है और 16,384 यहाँ है। तो यहाँ पे कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स जाना पड़ेगा। मतलब 4 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 में, तब वहाँ तक जा पाओगे। तो नंबर लाइन में ये चीज़ें इजीली देख सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर -2 इज़ 4 स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये कितने टाइम्स लार्जर है। तो आपको करना क्या है बेटा, 4 स्क्वायर है, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। या नंबर लाइन के हिसाब से देखना है तो यहाँ पे देखो बेटा 4 की पावर 0 आएगी, यहाँ 4 की पावर -1 आएगी, यहाँ पे 4 की पावर -2 आएगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 आएगा और यहाँ पे 4 की पावर 2 आएगा। तो हमें 4 की पावर -2 से कहाँ जाना है, 4 की पावर 2 तक। तो कितने स्टेप चलोगे, 1 2 3 4, मतलब ये 4 की पावर 4 टाइम्स लार्जर होगा इससे। तो ये नंबर लाइन में इजीली दिख जाता है। बाकी अगर निकालना है तो कैसे करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर पावर ऊपर जाती है बेटा तो क्या हो जाता है, माइनस होता है। चूँकि इसमें -2 पहले ही है तो इसको आप लिखोगे 4 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 की पावर -2 इज़ 4 की पावर 4 टाइम्स 4 स्क्वायर इज़ 4 की पावर 4 टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर -2। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एक नंबर लाइन आपको दिया है, यूज़ पावर लाइन ऑफ 7 एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आप 7 का दिया हुआ है, यहाँ पे 7 की पावर 0 है और यहाँ पे 1 2 3 4 कर दिया गया और इसका आंसर आपको निकालने के लिए बोला है कि 22 की पावर 2401 एंड 49। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है और 49 हमारे यहाँ पे है। तो किसके इक्वल है, तो ये हमारा है 7 की पावर 4 इंटू ये किसके इक्वल है, 7 की पावर 2। तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है तो 4 + 2 7 की पावर 6 हो जाएगा बेटा। 7 की पावर 6 कहाँ पे बेटा, ये है। तो ये किसके इक्वल है, 117649। 49 की पावर 3 दिया हुआ है तो 49 आपको बेटा पता है 49 हमारा 7 स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको आप लिखोगे 7 स्क्वायर की होल पावर 3। अब आपको पता है पावर बेटा मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 2 × 3 हो जाएगा तो 7 की पावर 6 हो जाएगा और 7 की पावर 6 आपको पता है 117649 होता है, सेम इसके इक्वल। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, 2343 × 2401 दिया हुआ है। अब ये कहाँ पे देखोगे, 2401 यहाँ है, 343 आपका यहाँ है। तो ये किसके इक्वल है, 343 आपको इक्वल है 7 की पावर 3 के और ये इक्वल है 7 की पावर 4 के। फिर बेटा वही होगा, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 की पावर 7 किसके इक्वल है बेटा, 823543 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 16,000 में 49 का डिवीज़न है। तो सेम वही करना है आपको, नंबर्स यहाँ से निकाल लें और इसमें रखने हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप सब कर लोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला दिया हुआ है टॉपिक, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन का एक दिया हुआ है। ठीक है, स्टोरी की हेल्प से आपको ये चीज़ें दी गई है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन पता करना है। ठीक है, तो इसका एक जनरल फार्मूला मैंने बनाया है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ ऑप्शन फॉर ईच कैटेगरी। जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके होंगे बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि n1 × n2 × n3, n1 ऑप्शन है, n2 ऑप्शन है, n3 ये नंबर ऑफ ऑप्शन है, उनको सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसमें कह रहा है कि इस2 हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। कह रहा है कि एक इस2 लड़का है, उसके पास 6 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं, तो कितने तरीके से वो ड्रेसेस को कंबाइन कर सकता है कैप्स के साथ। तो जैसे पहली कैप को वो चारों ड्रेस के साथ पहन सकता है, फिर दूसरों को चारों के साथ पहन सकता है, फिर तीसरों को। तो जितने ऑप्शन हैं, तो कैप्स के ऑप्शन कितने हैं 3 और ड्रेस के ऑप्शन कितने हैं 4। तो आपको कुछ करना नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। n1 हमारा ये हो जाएगा, n2 हमारा ये हो जाएगा,
तो 3 इंटू 4 कर दोगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12 बेस हमारे हो जाएंगे, डिफरेंट बेस पहनने के, ठीक है। इसी तरीके से अगला दिया हुआ है 7 ड्रेसेज हैं, 2 हैट्स हैं, 3 पेयर्स हैं। तो ऑप्शन कितने हैं? 7 ड्रेस के ऑप्शन है, मतलब ये N1 हो गया। 7 हैट्स के ऑप्शन 2 हैट्स के ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया N2, और ये हमारा N3 ऑप्शन हो गया। 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल जो हमारे तरीके हो जाएंगे वो N1 इंटू N2 इंटू N3 हो जाएंगे। 7 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 हो जाएगा, और ये हमारा 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन में ही एक लॉक पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टू एंड रॉक्सी कैन came across a safe containing old stamps and coins and that their great grandfather had collected. It was secured with a 5-digit password. 5-digit पासवर्ड से एक उनके पास क्या है? बॉक्स है जो कि सिक्योर्ड है 5-डिजिट पासवर्ड से। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, कोई पासवर्ड नहीं जानता है, तो वो सारे ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो वही यहाँ पे हमें बताना है कि कितने तरीके के पॉसिबल कम्बिनेशन है। तो जो हमारा लॉक है उसमें कितने 5 डिजिट के पासवर्ड हैं, ठीक है। और उसमें नंबर्स आ सकते हैं कितने? 0 से लेके 9 तक के नंबर आ सकते हैं। तो टोटल 10 नंबर हो गए 0 से 9, ठीक है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 10। मतलब इसको भरने के तरीके कितने हो गए? नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कितने हो गए? 10। और इसको भी भरने के नंबर ऑफ़ ऑप्शन 10, और इसको भी भरने के 10। चौथे डिजिट को भी भरने का ऑप्शन 10, और इसको भी भरने का ऑप्शन 10। तो यही हमारा N1, N2, N3, N4, N5। तो वही है, जितने भी ऑप्शन है सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, या पॉसिबल्स पासवर्ड जितने कितने हो जाएंगे हमारे? कितने पासवर्ड उनको ट्राई करना पड़ेगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स मीन्स कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 मीन्स 10 की पावर 5 मीन्स 5 ज़ीरोज़ लग जाएंगे बेटा। तो कितने तरीके, सॉरी 1 ज़ीरो ज़्यादा लग गया, 5 ज़ीरो हो जाएंगे, 1 लाख पासवर्ड्स आ जाएंगे। तो उनको बहुत 1 लाख पासवर्ड ट्राई करना पड़ेगा उसको खोलने के लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। वो वही चीज़ यहाँ पे देखो आपके बुक में भी कैलकुलेट करके दिया गया है, ठीक है। इस टू सेज नेक्स्ट टाइम आई विल बाई अ लॉक विथ हैज 6 स्लॉट विथ द लेटर A to Z, आई फील इट इज़ सेवर। क्योंकि 1 लाख टाइम ट्राई करने पे वो पासवर्ड ओपन हो जाता है। तो ये क्या कहता है कि अगला बार हम ऐसा पासवर्ड लेंगे जिसमें A to Z लेटर यूज़ हो रहे हों, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लॉक होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं, किसी किसी में नंबर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे जो ट्रॉली बैग होता है उसमें नंबर्स वाले पासवर्ड होते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या है 4 ही स्लॉट होते हैं ज़्यादातर उसमें। तो अगर 4 स्लॉट वाले हैं तो 10-10 तरीके हो गए सबके, ठीक है। 10-10 तरीके हो गए, 10-10 तरीके मतलब 10 की पावर 4 मीन्स 10 की पावर 4 मतलब कि 4 ज़ीरो लग जाएगा बेटा। मतलब 10,000 तरीके हैं। तो मतलब उस लॉक को खोलना और भी ईजी है। 10,000 तरीके आप ट्राई करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट वाले बेटा हो गए तो वही कह रहे हैं कि हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच लॉक, जिसमें कि हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं और वो भी 6 स्लॉट के। तो 6 स्लॉट अगर बेटा हो गया 2 2 4 1 5, तो अल्फ़ाबेट A to Z हमें भरना है। तो हमें पता है 26 लेटर टोटल होते हैं। तो इसको हम 26 तरीके से भर सकते हैं। A to Z कुछ भी भर सकते हैं। इसको भी 26 टाइप से भर सकते हैं, इसको भी 26 टाइप से, इसको भी 26 टाइप से। तो 6 स्लॉट्स को हम लोग 26 टाइम से भर सकते हैं A to Z कुछ भी। और जितने ऑप्शन हैं सारों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26 की पावर 6 आ जाएगा आपका आंसर। टोटल पासवर्ड इतने पासवर्ड है। 26 की पावर 6 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये बहुत ही सिक्योर हो जाता है जब हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है कि हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल फॉर 6 लॉग यूजिंग अल्फ़ाबेट A to Z। तो हमें यहाँ पे पता है कि ईच ऑफ 6 स्लॉट्स कैन बी फिल्ड विद द एनी ऑफ द 26 लेटर ऑफ इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ चॉइसेस। जितने भी चॉइसेस उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 26 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर जो आएगा बेटा कैलकुलेट करने पे ये 30 करोड़ से भी ज़्यादा आएगा। तो दिस नंबर इज़ मीन्स द लॉक मच सेफर विथ मेनी मोर पॉसिबल पासवर्ड्स दैन न्यूमेरिक। तो ये जो नंबर वाले न्यूमेरिक लॉक्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सेफर है, क्योंकि इसमें 30 करोड़ टाइम्स आपको ट्राई करना पड़ेगा तब जाके इसका पासवर्ड लगेगा अगर कोई इसको खोलने का ट्राई करता है। तो ये यही कह रहा है कि जो अल्फ़ाबेट वाले पासवर्ड होते हैं वो न्यूमेरिक पासवर्ड से बहुत ही ज़्यादा मच सेफर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स आर गिवन। जैसे कि पिन कोड का हो गया, तो पिन कोड आपको पता है बेटा कितने डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, और इसमें 6 डिजिट के हैं तो इसमें नंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग 0 से लेके 10 तक कुछ भी यूज़, 0 से 9 तक कुछ भी, मतलब 10 तरीके इसके हो गए, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, तो कितने हो गए, 6 हैं, तो मतलब 10 की पावर 6 तरीके से पिन कोड हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया। मोबाइल नंबर आपको बेटा पता है कि 10 मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, मतलब 10 की पावर 10 हम लोग तरीके से मोबाइल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपका गाड़ी का नंबर होगा, मान लो आपका बाइक है, यूपी की बाइक है, यूपी 70 प्रयागराज का हो गया, मतलब कोई भी लेटर होगा A to Z, फिर कोई भी नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट अल्फ़ाबेट के लिए और इधर भी 2 डिजिट अल्फ़ाबेट, मतलब इसको 26 तरीके से, इसे 26 तरीके से इसको A to Z कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। नंबर्स को 2 स्लॉट 2 डिजिट हैं, तो इसको 10 तरीके से और दूसरा नंबर भी 10 तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी A to Z कुछ भी हो सकता है, तो मीन 26 तरीके से इसे भी और 26 तरीके से इसको भी ले सकते हैं। अब यहाँ नंबर के 4 डिजिट है, मतलब 10 10 10 इंटू 10 इतने तरीके से, मतलब 26 की पावर कितनी हो गई बेटा, 4 टाइम हो गया, क्योंकि 4 बार आ गया यहाँ पे। और 10 कितनी टाइम आ गया, 4 और 2 6, मतलब 10 की पावर 6 तरीके से आप इंटू करके इतने तरीके से आप नंबर प्लेट, ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, जिससे सारे व्हीकल, इतने सारे व्हीकल होते हैं, सारे कवर्ड हो जाते हैं, सभी को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ 10 पे अभी आ गए हैं हम लोग, पावर ऑफ 2.4 एक्सरसाइज पावर ऑफ 10, ठीक है। इसको हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे और साथ ही साथ इसके साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।